प्रिय दर्शकों नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सहस्रांशु आप लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज का यह कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। 17 जनवरी 2023 सायंकाल 6:10 में शनिदेव अपने मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और यह 2023 का बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हर एक राशि तथा हर एक लग्न के जातक के ऊपर हो रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। यानी कि अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है या फिर आपका चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, इसको आसानी से समझे तो अगर आपके लग्न कुंडली में चंद्र वृश्चिक राशि में अवस्थित है तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। निर्दिष्ट रूप से इस कार्यक्रम में आप बने रहिए। शनिदेव का नाम सुनते ही बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग बौखला उठते हैं। ऐसा होना भी संभव है क्योंकि शनिदेव को आयु मृत्यु का कारक ग्रह माना गया है। शनिदेव कर्म फल दाता है। शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं। जातक या फिर कोई इंसान अपने जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल शनिदेव उसको भलीभांति प्रदान करते हैं। शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में द्वेष माना गया है, यानी कि शनिदेव काल पुरुष के दुख है। तो शनिदेव क्या सबको दुख ही प्रदान करते हैं? क्या शनिदेव हानि ही पहुंचाते हैं? उत्तर है ना। शनिदेव हमेशा हानि प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शनिदेव को समझने की जरूरत है। तो चलिए इस कार्यक्रम में समझते हैं कि यह 2.5 वर्ष 2023 जनवरी 17 तारीख से लेकर के 2025 मार्च 29 तारीख तक यह समय आपके लिए कैसे होने वाला है। इससे पूर्व आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं उन एस्ट्रोलॉजर में से कतई नहीं हूं जो कि YouTube पर लाइक कमेंट व्यू पाने के लिए आपको झूठा मूठा दिलासा दे दूं कि यह समय आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। शास्त्र के अनुसार यह समय आपके लिए जैसा रहेगा बिल्कुल वैसे ही आपके समक्ष इस चीज को हम ऐसे ही उपस्थापित करेंगे। साथ ही साथ इसका उपाय भी आपको बताएंगे। अगर शनिदेव की बुरा प्रभाव भी है तो शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि ग्रहों से ऊपर भगवान है, ग्रहों से ऊपर देवताएं हैं। अगर देवताओं की पूजा आराधना किया जाए तो ग्रहों के खराब दृष्टि से बचा जा सकता है। तो शनिदेव को समझने की जरूरत है और इस कार्यक्रम को पूर्णतः देखने की जरूरत है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहां पर चित्र देख पा रहे होंगे एक कुंडली का। यह है आपके चंद्र राशि के हिसाब से वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के लिए कुंडली। आप देख पा रहे होंगे वृश्चिक लग्न तथा वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनिदेव का आगमन होने जा रहा है। शनिदेव चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का, चतुर्थ भाव होता है जनता का, चतुर्थ भाव होता है लोगों के साथ आपके संबंध का, चतुर्थ भाव होता है सुख का। तो यहां पर शनिदेव विराजमान होंगे, यानी कि आपके माता के हेल्थ में गिरावट आ सकती है। लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, मित्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कोई पुराना मित्र आपके साथ कलह कर सकता है। आपके साथ लोगों का व्यवहार तथा आपका व्यवहार लोगों के साथ अनुकूल नहीं रहेगा, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। तो यह समय को उचित बनाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, यह चीज भी आगे आपको बताएंगे। अब शनिदेव चौथे भाव पर बैठे बैठे आप देख सकते हैं जहां जहां पर नेत्र का सिंबल बना हुआ है, चक्षु का सिंबल बना हुआ है, वहां पर शनिदेव अपना नजर डाल रहे हैं। शनिदेव तीसरी नजर रखते हैं, 7वीं नजर रखते हैं अपने पास और 10वीं नजर रखते हैं। तो अपने से तीसरी घर यानी कि छठे घर को शनिदेव देख रहे हैं। ऐसे में यहां पर जो शत्रु आपके लिए उत्पन्न होंगे या फिर जो गुप्त शत्रु हैं उनसे आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन अंततः विजय आपका होगा क्योंकि शनिदेव का नजर
विच्छेदात्मक नजर होता है। तो शत्रु से आपको विच्छेद करेंगे, लेकिन शनि एक बेहद ही धीमे ग्रह है। 2.5 वर्ष में वह एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। तो शत्रुओं से आपको जूझना पड़ेगा, कुछ परेशानियां शत्रु के वजह से आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः विजय आपका होगा। शत्रु का आप समन कर पाएंगे, शत्रु से आप विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है तो उससे भी आपको थोड़े बहुत और कुछ दिन जूझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि लंबे बीमारी से भी आप जो है निजात पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप संपूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, या फिर वह रोग आपके शरीर में तो होगा लेकिन आपको पीड़ा नहीं दे पाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप इस समय अवधि में लोन लेना चाहते हो, ऋण बनाना चाहते हो, तो कागजी कार्रवाई में यहां पर डिले हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी अपना नजर डालते हैं उस भाव के चीजों में देरी कर देते हैं। तो यहां पर लोन अगर आपको लग रहा है कुछ हफ्तों में मिलने वाला है तो कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ महीने में मिलने वाला आपको लग रहा है तो कुछ और महीने लग सकते हैं। कागजी कार्रवाई में यहां पर डिले या फिर विलंब हो सकता है। तो शनिदेव को ठीक करने का उपाय क्या है, क्योंकि यह 2.5 वर्ष का समय है। 2.5 वर्ष को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, यह चीज भी आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, शनिदेव का जो सप्तम दृष्टि है वह जाकर के पड़ रहा है आपके कर्म स्थान के ऊपर, यानी कि 10वें भाव के ऊपर। यानी कि जो भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो वहां पर चीजें डिले होने लगेंगी। आप अपने कर्मस्थल पर जो है लेट पहुंच सकते हो। कर्मस्थल में अगर कोई प्रमोशन मिलना हो या फिर वेतन में वृद्धि होना हो वह भी डिले हो सकता है। कर्मस्थल में कोई चीज जिसका आप अपेक्षा रख रहे हो, अच्छा चीज, वह भी डिले हो सकता है। कर्मस्थल में तनाव हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकता है, और कर्मस्थल में जिन लोगों के साथ आप कार्यरत हैं उनके साथ भी संबंध में कुछ ना कुछ खिंचातानी जरूर हो सकता है। अब शनिदेव का यह रवैया आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ग्रहों से ऊपर है भगवान, ग्रहों से ऊपर है देवता। तो इनकी पूजा आराधना अगर किया जाए, शनिदेव की अगर आप चाहो उपाय करो, तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में उपायों के बारे में भी हम भलीभांति बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लग्न के ऊपर या फिर प्रथम भाव के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि लोग आपको ऐसा मान सकते हैं कि आप आलस्य से ग्रसित हो चुके हो। शनिदेव जब प्रथम भाव से कनेक्ट हो जाते हैं, लग्न से कनेक्ट करते हैं, तो आप में, आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस्य भर सकता है। चीजों को आप टालने की जो आदत है वह अपने अंदर आप बनाने लगेंगे। जो काम आपको अभी करना चाहिए आप उसको कुछ दिनों बाद करना चाहेंगे। आप अपने आप को आलस्य के अंदर अंदर धकेलते जाएंगे। इसीलिए यह बात अगर आपको पहले से पता चल रहा है तो अपने आप को जितना हो सके उतना कर्म तत्पर आपको बना करके रखना होगा। ठीक है, तो अपने पर्सनालिटी को जितना हो सके धार्मिक बनाइए, अपने आप को सात्विक और धार्मिक लाइफस्टाइल में जो है आपको बना करके रखना होगा। तो क्या उपाय किया जा सकता है जिससे यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाए, शनि की खराब दृष्टि या खराब प्रभाव से आप जो है मुक्त हो जाए? हनुमान जी के शरण में जाना होगा। नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मंगलवार शनिवार का इंतजार नहीं करना है, आपको यहां पर हर दिन नित्य रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। शनि चालीसा का भी अगर हो सके तो रोजाना पाठ कर सकते हैं। अपना भोजन करने से पहले, यानी कि सुबह जब आप उठते हो, अपना स्नान आदि नित्य कर्म खत्म करने के बाद में और प्रथम भोजन ग्रहण करने से पहले, यह बीच के समय में आप कौवों को कुछ खाना खिला सकते हो। यह खाना झूठा नहीं होना चाहिए, वासी खाना नहीं होना चाहिए। अच्छा खाना आप कौवों के लिए अपने छत पर या फिर आंगन पर छोड़ करके आ सकते हैं, उसको कौवे आकर के ग्रहण कर लेंगे। इसी तरह से नोके से निकला हुआ लोहा या नोके से निकला हुआ कील का बना हुआ एक अंगूठी आप अपने मध्यम उंगली में पहन सकते हैं, तथा ओम सम शनिश्चराय नमः
यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन सायं काल में तिल के तेल का एक दीपक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं और अपने घर से कुछ शीतल जल लेकर के जाएं और उसको उस पीपल वृक्ष के जड़ों में जरूर सींचें। यह सब करने से आपका यह समय बेहद ही अनुकूल हो जाएगा और यह समय को आप जाने अनजाने में अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न वाले हैं तो यह कार्यक्रम को लाइक करिए। अगर किसी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाली को जानते हैं तो यह कार्यक्रम को उन तक पहुंचने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा अगले एक कार्यक्रम में। तब तक के लिए ऐसे ही आध्यात्मिक बने रहिए। नमस्कार। जय माता दी।